समझिए 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा होता है बिहार में। और गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, है ना? और जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होना चाहिए, ऐसा परिवार वाले क्या बोल रहे हो? हमको चाहिए बस उसको फांसी, और जल्द से जल्द फांसी। जेल में नहीं डाल करके उसको जेल में डाल दिया गया है, लेकिन जेल से निकाल करके उसे फांसी हो। सारा सब खुश हो जाएंगे, हम परिवार सब खुश हो जाएंगे कि आगे से कोई ऐसा नहीं कर सकता है किसी बहन बेटी के साथ। जो मैंने यूपी में, दिल्ली में रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि अगर कोई किसी को कोई कुछ कर दिया तो उसको डायरेक्ट शूट करता है योगी। लेकिन यहाँ बिहार की स्थिति देख करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा न्याय मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है। मैं बार बार उस दिन से गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे मिलने वाली नहीं है न्याय। यहाँ जब मेरा आदमी को पकड़ रहा है, पूरे जिला का आदमी को उठा उठा के ले जा रहे हैं, भर रहे हैं, नाम शो नहीं कर रहे हैं, तो मैं किसको जाऊँ कहने के लिए? अब यहाँ आते हैं पत्रकार सब आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पूछ पाछ के चले जा रहे हैं, बस जेल में डाल दिए, हो गई। अभी आंदोलन भी तो अभी यहाँ पे जो आप लोग के साथ जो थे खड़े, उनको सबको उठा लिया गया है? हाँ, जो भी मेरे साथ सहयोग कर रहे थे, जो भी प्रतिनिधि थे, मुखिया जैसे हुए मेरे भदास का, उसको भी उठा ले गए हैं। और करीब करीब 15 लोग को तो उठा लिए हैं। अच्छा। और उसके बाद कम से कम तो ये 82 आदमी का तो जारी कर दिया, 82 आदमी लिस्ट में हैं, लेकिन लिस्ट जारी नहीं कर रहा है, नाम शो नहीं कर रहा है। जो पकड़ा रहे हैं उसी को शो कर रहे हैं बस। और वो जो मुखिया जी हैं उसको भी उठा ले गए हैं, और सबको जेल में भी डाल दिए, जहाँ तक मुझे पता है कि जेल में भी डाल दिए हैं कल। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से और सरकार हम से? प्रशासन सरकार से यही कह रहे हैं कि मेरे जो सहायता करने वाले थे उसको छोड़ दिया जाए, मुझे न्याय मिले, और उसको फांसी हो। दरिंदर को जेल में नहीं रख करके उसको फांसी हो, और उसको घर तोड़ दिया जाए। उसको पापा भी है, जहाँ भी है उसको भी पकड़ा जाए। समाज से नहीं होता, आप समाज के हवाले सलाह कर दीजिए। समझिए प्रशासन से नहीं हो रहा है तो समाज के हवाले कर दीजिए। हम लोग समाज में जैसा गलती किया वैसा हम लोग समाज उसको सजा देंगे। कि जितना आदमी को पकड़े हैं, जितना व्यक्तिगत, उस सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि सब के सब निर्दोष है। आक्रोश में थोड़ा बहुत हो गया तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। जो जितना निर्दोष आदमी है सबको छोड़ दिया जाए, किसी को बच्ची पकड़ाना का उम्र कितना था लगभग? बच्ची का उम्र अभी 4 साल ही पूरा नहीं था। अभी 2 महीना कुछ दिन बाकी ही है। 11 मार्च को उसकी 4 साल होगी पूरी। समझिए 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा होता है बिहार में। और गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, है ना? और जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होना चाहिए, ऐसा परिवार वाले क्या बोल रहे हो? हमको चाहिए बस उसको फांसी, और जल्द से जल्द फांसी। जेल में नहीं डाल करके उसको जेल में डाल दिया गया है, लेकिन जेल से निकाल करके उसे फांसी हो। सारा सब खुश हो जाएंगे, हम परिवार सब खुश हो जाएंगे कि आगे से कोई ऐसा नहीं कर सकता है किसी बहन बेटी के साथ, जो मेरे बेटी के साथ हुई है अन्याय। इसके लिए मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा कि जो भी है मेरा ये सहयोग करने वाले, उसको छोड़ दिया जाए। पुलिस मनमर्जी कर रहे हैं, रात को आ रहे हैं गाड़ी लेकर के, सब डर से भगे हैं। लोग चोर से डरते हैं, अब पुलिस से डर रहे हैं। एक तो अन्याय हुई है, उसके साथ कोई देखने वाला खड़ा हुआ, उसको भी पकड़ रहे हैं। इसके लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं सरकार से कि इसको ध्यान से चेक किया जाए, क्या है सही क्या है गलत। अगर 2-4 हज़ार का क्षति भी पहुंचा तो सरकार झेलती। इसके लिए कोई पब्लिक को परेशान कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। जिसके घर में क्रिमिनल था, जो किया है सब काम, उसके यहाँ जा कर के चौकीदार लगा दिया है, उसको घर को सुरक्षित रखा है, उसको जेल में बंद कर रखा है। उसको जेल से निकाला जाए, उसको बाप को भी पकड़ा जाए, उसको जेल से निकाल के मार दिया जाए, फांसी हो जाए। कुछ जो दादी थी वो बोल रही थी बच्चे बहुत तेज थी। बच्चे ऐसा? मेरी बहुत तेज थी, और मैं क्या बताऊं, मैं तो एक ही हूं अकेले घर में गार्जियन। एक मेरा छोटा भाई भी था, अब वो भी डर रहा है, वो वीडियो बना रहा था, लेकिन वो भी डर रहा है कि कहीं हो सकता है मेरा भी नाम हो। अब वो भी बेचारे परेशान हैं, क्या करूं मैं। पुलिस दिन रात पकड़ने के चक्कर में है। नाम शो नहीं कर रहे हैं, ना किसी को वारंट, ना किसी को कुछ, ना कुछ नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट पकड़ के ले जाते हैं, जब नाम शो कर रहे हैं कि ये भी था इसमें। समझिए 4 साल के बच्चे के साथ ऐसा होता है। अगर आपको भी देख के अगर खून नहीं खौल रहा है तो समझिए आपका ज़मीर मर चुका है। ये बिहार में ऐसा होते आ रहा है, अभी भी हो रहा है। और सरकार जो भारत की कानून है, ऐसा होना चाहिए। दूसरे जो स्टेट में दूसरे जो कंट्री में होता है वैसा कम से कम नियम लगना चाहिए। जो भी
जो आरोपी होते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा वो लोग करते ही रहेंगे। हाँ, ऐसा तो फिर नहीं होगा, तो फिर उसका मन बढ़ते चलेगा। आज मेरे साथ हुआ है, कल उसके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, मन बढ़ते चलेगा और अपराधी और बढ़ते जाएंगे ना दिन प्रतिदिन। आप पिता अगर- हैं? क्या? आप पिता हैं उनकी लड़की के? हाँ, मैं पिता हूँ, मैं पिता हूँ। समझिए, चलिए, हम तो जो करना है हम तो कर ही रहे हैं। सरकार से फिर से बता दीजिए क्या उम्मीद मांग कर रहे हैं और सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि मेरी बच्ची को न्याय चाहिए और उसको फांसी चाहिए, उसकी घर टूटना चाहिए, जो कि अभी जल्दी हो जाएगा तो सबको नज़र में आ जाएगा। और जितना भी मेरा निर्दोष पकड़े हैं और पकड़ रहे हैं, अभी भी सब डर से भाग रहे हैं, उसको छोड़ा जाए। ये बहुत अन्याय हो रही है, ये कहीं नहीं देखा हूँ मैंने यूपी में, दिल्ली में रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि अगर कोई किसी को कोई कुछ कर दिया तो उसको डायरेक्ट शूट करता है योगी। लेकिन यहाँ बिहार की स्थिति देख करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा न्याय मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है, मैं बार बार उस दिन से गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे मिलने वाली नहीं है न्याय। यहाँ जब मेरा आदमी को पकड़ रहा है, पूरे जिला का आदमी को उठा उठा के ले जा रहे हैं, भर रहे हैं, नाम शो नहीं कर रहे हैं, तो मैं किसको जाऊँ कहने के लिए? अब यहाँ आते हैं पत्रकार सब आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पूछ पाछ के चले जा रहे हैं, बस जेल में डाल दिए, हो गई। ऐसे में तो मन बढ़ते चला जाएगा अपराधियों को। आज फिर करेगा, कल फिर करेगा, बढ़ते जाएगा, बहुत लोग बढ़ जाएगा, फिर तो अपराधी रुकेगा ही नहीं। चलो क्या करूँ मैं? जब घटना हुआ था तो आप यहीं थे बिहार में? नहीं, मैं परसों आया हूँ। मैं यहाँ नहीं थी, मेरा छोटा भाई था। मैंने छोटा भाई को फ़ोन किया है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसे ऐसे हुई है। वो लड़का आया है, फिर उस दिन से सहयोग किया है। मैं आया हूँ परसों शाम में, जब मुझे वहाँ से पता चला सब कुछ हुआ, उसके बाद मैं परसों शाम आया हूँ। समझिए कैसा कानून, किस तरह का कानून, जब जो इन जो घर वाले हैं उनको ही जेल में बंद कर दिया जाता है, और जो यहाँ के मुखिया हैं सबको पता चला बंद कर दिया हाँ, गया हाँ, है। उसको भी पकड़ लिए हैं, प्रतिनिधि जो है मुखिया जी भदास के, उसको भी पकड़ लिए हैं। और जो भी हैं वो सब डर से भागे फिरे हैं। 82 आदमी का तो मोबाइल में हम लोग क्लियर देखे हैं, लेकिन और कितने हैं उसका भी कोई गारंटी नहीं है, पकड़ते जा रहा है। 300 कोई लोग के बारे में क्या बताया गया है? वो लोग जिसको पकड़ा गया उसको क्यों पकड़ा गया है? पकड़ा गया है, वही हम लोग को गए थे वो घेराव करने के लिए कि इसकी मांग पूरा हो, इसकी मतलब हत्या हुई है, इसकी वो अपराधी को फांसी हो, उसकी घर टूटनी चाहिए, यही सब के लिए गया था, सहयोग करने के लिए गया था। तो और उल्टे उसको पकड़ लिए कि ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ऑफिस में जाके ये किया है, वो किया है, ये सब लेकर के सबको पकड़ रहा है।